ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये कि आपको एक और स्ट्रैटेजी चाहिए, एक और इंडिकेटर, एक और सेटअप, एक और सीक्रेट पैटर्न। सच क्या है? आपको स्ट्रैटेजी नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए। मार्केट रैंडम नहीं है, लेकिन आपका माइंड अनस्टेबल हो सकता है। और जब माइंड अनस्टेबल होता है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। इसीलिए ये बुक लिखी गई थी, द डेली ट्रेडिंग कोच। ये ट्रेडिंग के बारे में कम और ट्रेडर के बारे में ज्यादा है। इसमें 101 शॉर्ट लेसन्स हैं। हर लेसन एक साइकोलॉजिकल ड्रिल है। जैसे एथलीट डेली प्रैक्टिस करता है, वैसे ही ट्रेडर को डेली मेंटल ट्रेनिंग करनी चाहिए। ऑथर एक सिंपल बात कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स बॉर्न नहीं होते, वो सेल्फ ट्रेन्ड होते हैं। और ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ चार्ट्स देखना नहीं होता। ट्रेनिंग का मतलब है अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। आप हर दिन मार्केट देखते हो, लेकिन क्या आप खुद को देखते हो? जब लॉस होता है, आपका रिएक्शन क्या होता है? जब प्रॉफिट होता है, आप काम रहते हो या ग्रीडी हो जाते हो? जब 3 लॉसेस लगते हैं, आप रिवेंज मोड में चले जाते हो? मार्केट आपको हर दिन फीडबैक देती है, लेकिन ज्यादा ट्रेडर्स फीडबैक इग्नोर कर देते हैं। ये बुक एक स्ट्रक्चर देती है, सेल्फ कोचिंग का, क्योंकि अगर आप खुद को कोच नहीं करोगे तो मार्केट आपको पनिश करेगी। ये बुक 3 चीजों पर बेस्ड है: अवेयरनेस, इंटेंशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन वाली किताब नहीं है, ये डेली डिसिप्लिन वाली किताब है। इसीलिए नाम है द डेली ट्रेडिंग कोच। डेली, हर दिन थोड़ा बेटर, हर दिन थोड़ा अवेयर, हर दिन थोड़ा कंट्रोल्ड। ट्रेडिंग परफॉर्मेंस प्रोफेशन है। जैसे एथलीट अपनी गेम रिकॉर्ड करके देखता है, वैसे ही ट्रेडर को अपनी मेंटल गेम रिकॉर्ड करनी चाहिए। ज्यादा ट्रेडर्स P&L ट्रैक करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिहेवियर ट्रैक करते हैं। ये डिफरेंस है एमेच्योर और प्रोफेशनल में। और आज से हम इसी डिफरेंस को समझेंगे। हम इस बुक को सिर्फ समराइज नहीं करेंगे, हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे ऐसे तरीके से कि आप खुद अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट बन सको। क्योंकि असली बैटल चार्ट पर नहीं होती, असली बैटल अंदर होती है। और जब अंदर क्लैरिटी आ जाती है, तब बाहर कंसिस्टेंसी आती है। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1। लेसन 1, प्रोसेस नॉट आउटकम। लेसन 1 का कोर मैसेज सिंपल है। अगर आप सिर्फ आउटकम पर फोकस करोगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बनोगे। ज्यादा ट्रेडर्स का फोकस होता है आज कितना कमाया, कितना लूज किया, कितना परसेंटेज रिटर्न बना। लेकिन प्रोफेशनल का फोकस होता है क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। आउटकम मार्केट कंट्रोल करती है, प्रोसेस आप कंट्रोल करते हो। अगर आपका मूड P&L से डिसाइड हो रहा है तो आप इमोशनली मार्केट के कंट्रोल में हो, और जब आप इमोशनली कंट्रोल में हो तब डिसिप्लिन वीक हो जाता है। ऑथर ये पॉइंट क्लियर करते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो प्रोसेस पर काम करो। अगर आप हर ट्रेड के बाद ये पूछोगे क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया, तो आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बिल्ड करोगे। लॉस हुआ लेकिन प्लान फॉलो हुआ तो वो सक्सेसफुल ट्रेड था। प्रॉफिट हुआ लेकिन इंपल्सिव एंट्री थी तो वो डेंजरस ट्रेड था। ये माइंडसेट शिफ्ट ही सेल्फ कोचिंग की बिगिनिंग है। लेसन 2, सेल्फ कोचिंग स्टार्ट्स विथ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आप किसी भी चीज को तब तक इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक आप उसे क्लियरली देख नहीं लेते। ज्यादा ट्रेडर्स अपने चार्ट्स देखते हैं, लेकिन अपने इमोशंस नहीं देखते। लेसन 2 का फोकस है ऑब्जर्वेशन। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियस करियर बनाना चाहते हो तो आपको अपना बिहेवियर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे एथलीट प्रैक्टिस रिकॉर्ड करता है, जैसे बिजनेसमैन अकाउंट्स मेंटेन करता है, वैसे ही ट्रेडर को इमोशनल जर्नल मेंटेन करना चाहिए। सिंपल सा स्ट्रक्चर: ट्रेड से पहले मैं क्या फील कर रहा हूं, ट्रेड के दौरान क्या मैं काम हूं, ट्रेड के बाद मैंने क्या सीखा। बस इतना ही, कोई कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। क्योंकि अवेयरनेस ही कंट्रोल का पहला स्टेप है। अगर आप रिवेंज ट्रेड करते हो, पहले उस पैटर्न को नोटिस करो। अगर आप प्रॉफिट जल्दी बुक करते हो, उस हैबिट को आइडेंटिफाई करो। चेंज फोर्स से नहीं आता, चेंज अवेयरनेस से आता है। लेसन 3, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स। इस बुक का एक स्ट्रॉन्ग थीम है, इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल होती है। ज्यादा ट्रेडर्स एक दिन में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, कल से परफेक्ट डिसिप्लिन, कल से नो इमोशन। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है।
ऑथर सजेस्ट करते हैं हर दिन एक स्मॉल इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई करो। आज सिर्फ एक इंपल्सिव ट्रेड कम करना है, आज सिर्फ एक बेटर एग्जिट लेना है, आज सिर्फ एक रूल फॉलो करना है, बस इतना। कंसिस्टेंसी ड्रामेटिक चेंज से नहीं आती, कंसिस्टेंसी स्मॉल रिपीटेड करेक्शन से आती है। जैसे जिम में मसल डेली एफर्ट से बनता है, वैसे ही ट्रेडिंग डिसिप्लिन डेली प्रैक्टिस से बनता है। और इसीलिए ये डेली ट्रेडिंग कोच है, एक दिन का मोटिवेशन नहीं, डेली मेंटल ट्रेनिंग। अब तक हमने समझा प्रोसेस से ज्यादा आउटकम, इमोशन से पहले ऑब्जर्वेशन, परफेक्शन से पहले प्रोग्रेस। अब अगला इंपॉर्टेंट फेज आता है, माइंडसेट ड्यूरिंग लूजिंग पीरियड्स। क्योंकि असली टेस्ट प्रॉफिट में नहीं होता, असली टेस्ट लॉसेज में होता है। अगर आप रेडी हो तो नेक्स्ट पार्ट में हम लेसन्स 4, 5, 6 कवर करेंगे, जो लूजिंग स्ट्रीक और कॉन्फिडेंस पर बेस्ड हैं। लेसन 4, लॉसेज आर इंफॉर्मेशन नॉट फेलियर। हर ट्रेडर लॉस से गुजरता है, लेकिन हर ट्रेडर लॉस को समझता नहीं है। एमेचर ट्रेडर लॉस को इंसल्ट समझता है, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को डेटा समझता है। ये डिफरेंस ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल डिसाइड करता है। जब लॉस होता है, दो चीजें होती हैं, या तो आप डिफेंसिव हो जाते हो या आप रिफ्लेक्टिव हो जाते हो। डिफेंसिव ट्रेडर ब्लेम करता है, रिफ्लेक्टिव ट्रेडर एनालाइज करता है। लेसन 4 का मैसेज क्लियर है, लॉस का पर्पस आपको हर्ट करना नहीं है, लॉस का पर्पस आपको इन्फॉर्म करना है। अगर आप हर लूजिंग ट्रेड के बाद ये लिखो, क्या सेटअप वैलिड था, क्या मैंने रूल फॉलो किया, क्या इमोशन इन्वॉल्व था, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है या एग्जीक्यूशन में। ज्यादा केसेस में प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में होती है, और एग्जीक्यूशन इमोशनल स्टेबिलिटी से लिंक्ड होता है। लॉस से डरना नहीं है, लॉस को डीकोड करना है। लेसन 5, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस द राइट वे। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? ये नहीं कि आपको लगता है आप हर ट्रेड जीतोगे। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब है आपको पता है कि आप प्रोसेस फॉलो करोगे। ऑथर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते हैं, कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल ट्रेड से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंट बिहेवियर से बनता है। अगर आप 10 दिन तक अपना प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करो, चाहे रिजल्ट मिक्स्ड हो, तो आपका इंटरनल ट्रस्ट स्ट्रांग हो जाता है। और जब सेल्फ ट्रस्ट स्ट्रांग होता है तो इंपल्सिव डिसीजंस कम हो जाते हैं। ज्यादा ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल होता है। 2 लॉसेज आए, कॉन्फिडेंस डाउन, 2 विन्स आए, ओवर कॉन्फिडेंस अप। ये अनस्टेबल पैटर्न है। स्टेबल ट्रेडर का कॉन्फिडेंस न्यूट्रल होता है। वो जीत में काम, वो लॉस में कंपोज्ड, क्योंकि उसका फोकस पीएनएल नहीं, प्रोसेस होता है। लेसन 6, ब्रेकिंग द रिवेंज साइकिल। ये सबसे डेंजरस पैटर्न है। 3 लॉसेस के बाद आपको लगता है अब मार्केट को दिखाऊंगा, और वहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। रिवेंज ट्रेडिंग लॉजिक से नहीं, ईगो से ड्रिवन होती है। लेसन 6 का कोर आइडिया है, पॉज इज पावर। जब इमोशनल स्पाइक हो तब ट्रेड मत करो। ऑथर सजेस्ट करते हैं माइक्रो रीसेट रूटीन्स, जैसे 5 मिनट स्क्रीन से दूर जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, अपने लास्ट ट्रेड को ऑब्जेक्टिवली लिखो। इमोशन को सप्रेस नहीं करना, इमोशन को रेगुलेट करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर का एज सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होता, उसका एज होता है उसका एबिलिटी टू रीसेट। अगर आप हर इमोशनल स्पाइक के बाद एक कॉन्शियस पॉज डेवलप कर लो, तो आप 50% अननेसेसरी लॉसेज एलिमिनेट कर सकते हो। अब तक हमने देखा, लॉस फेलियर नहीं, फीडबैक है। कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। रिवेंज ट्रेडिंग ईगो का ट्रैप है। अब अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, कंसिस्टेंसी का साइंस। क्योंकि शॉर्ट टर्म कंट्रोल इजी है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डिफिकल्ट है। ज्यादा ट्रेडर्स के पास स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फिक्स्ड ट्रेडिंग आवर्स, प्री मार्केट प्रिपरेशन, पोस्ट मार्केट रिव्यू। अगर आप रैंडमली स्क्रीन ओपन करते हो, रैंडम मूड में ट्रेड लेते हो, तो आप प्रोफेशनल नहीं, रिएक्टिव हो। ऑथर एक चीज एम्फसाइज करते हैं, पीक परफॉर्मेंस एक्सीडेंट से नहीं आती, एनवायरनमेंट डिजाइन से आती है। आपका ट्रेडिंग एनवायरनमेंट कैसा है? डिस्ट्रैक्शन फ्री या मोबाइल नोटिफिकेशन से भरा हुआ? क्लियर रूटीन है या इंपल्स बेस्ड एक्टिविटी है?
कंसिस्टेंसी का बेस रूटीन होता है। हर दिन एक ही प्रिपरेशन प्रोसेस फॉलो करो। मार्केट कॉन्टेक्स्ट देखो, की लेवल्स मार्क करो, रिस्क डिफाइन करो, इमोशनल स्टेट चेक करो। ये 5-10 मिनट का रिचुअल आपको सेंटर्ड स्टेट में लाता है, और सेंटर्ड ट्रेडर ही स्टेबल ट्रेडर होता है। हर ट्रेडर किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी करता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करता है। कुछ लोग पेशेंस में स्ट्रांग होते हैं, कुछ फास्ट डिसीजन मेकिंग में, कुछ रिस्क कंट्रोल में डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर आप स्विंग माइंडसेट वाले हो लेकिन स्कैल्पिंग ट्राई कर रहे हो, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऑथर सजेस्ट करते हैं, अपने बेस्ट ट्रेड्स एनालाइज करो। उनमें क्या कॉमन था? टाइम फ्रेम, मार्केट कंडीशन, आपका मूड। आपका एज एक्सटर्नल नहीं होता, वो इंटरनल अलाइनमेंट होता है। जब आप अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट ट्रेड करते हो तो स्ट्रेस बढ़ता है, जब अलाइनमेंट होती है तो क्लैरिटी बढ़ती है। ट्रेडिंग में सक्सेस का एक हिडन फॉर्मूला है, सेल्फ नॉलेज प्लस स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन। ट्रेडिंग सिर्फ मेंटल गेम नहीं है, ये बायोलॉजिकल गेम भी है। अगर आप थके हुए हो, स्लीप डिप्राइव्ड हो, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, तो डिसीजन क्वालिटी गिर जाती है। लेसन 9 एक पावरफुल रिमाइंडर देता है, आप मशीन नहीं हो। हाई परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी मैनेजमेंट जरूरी है। क्या आप प्रॉपर स्लीप लेते हो? क्या आप स्क्रीन से ब्रेक्स लेते हो? क्या आप ट्रेडिंग के बाद माइंड डीकंप्रेस करते हो? बर्नआउट साइलेंट किलर है। ज्यादा ट्रेडर्स ओवर ट्रेड करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोर्ड होते हैं। बोर्डम भी इमोशनल ट्रिगर है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस करता है। लेस ट्रेड्स, बेटर डिसीजंस, हायर क्लैरिटी। अब तक हमने कवर किया स्ट्रक्चर बिल्ड करना, अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करना, एनर्जी मैनेज करना। अब नेक्स्ट फेज आता है, लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी शिफ्ट। क्योंकि जब तक आप अपने आप को सीरियस प्रोफेशनल नहीं समझोगे, तब तक मार्केट आपको सीरियसली ट्रीट नहीं करेगी। ज्यादा लोग ट्रेडिंग को एक एक्टिविटी समझते हैं। फ्री टाइम मिला, ट्रेड कर ली, मूड सही है, रिस्क ले लिया। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का मतलब होता है आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है, चाहे मूड कुछ भी हो। अगर आप जिम सिर्फ जब मोटिवेटेड हो तब जाते हो, तो आप एथलीट नहीं हो। वैसे ही अगर आप सिर्फ जब कॉन्फिडेंट फील करते हो तब डिसिप्लिन्ड हो, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो। लेसन 10 का कोर मैसेज है, एक्ट लाइक द ट्रेडर यू वांट टू बिकम। अगर आपको डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनना है तो डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना शुरू करो, इवन व्हेन इट फील्स अनकंफर्टेबल। अगर आपको काम ट्रेडर बनना है तो इमोशनल स्पाइक्स के वक्त साइलेंस चूज करो। आइडेंटिटी पहले आती है, रिजल्ट्स बाद में। जब आप अपने आप को सीरियसली लेना शुरू करते हो, तब मार्केट भी आपको सीरियसली ट्रीट करना शुरू करती है। लेसन 11, रेजिलियंस ड्यूरिंग ड्रॉडाउन्स। हर ट्रेडर का एक फेज आता है जब कुछ भी काम नहीं करता। सेटअप सेम है, रूल्स सेम है, लेकिन रिजल्ट्स वीक आ रहे हैं। यहीं पर मेजॉरिटी क्विट कर देते हैं। लेसन 11 ये सिखाता है, ड्रॉडाउन कैरेक्टर टेस्ट नहीं है, ड्रॉडाउन एडजस्टमेंट टेस्ट है। वीक ट्रेडर लॉस के बाद एग्रेसिव हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेडर लॉस के बाद कंजर्वेटिव हो जाता है। वो साइज रिड्यूस करता है, वो ट्रेड्स फिल्टर करता है, वो रिव्यू बढ़ाता है। रेजिलियंस का मतलब पेन इग्नोर करना नहीं है। रेजिलियंस का मतलब सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है जब तक क्लैरिटी वापस ना आ जाए। अगर आप सर्वाइव कर गए तो आप इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन अगर आप इमोशनली रिएक्ट कर गए तो आप कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों लूज करते हो। प्रोफेशनल माइंडसेट सिंपल होता है, कैपिटल फर्स्ट, ईगो लास्ट। लेसन 12, मास्टरी डिलिब्रेट है, नॉट एक्सीडेंटल। एक्सपीरियंस और मास्टरी सेम चीज नहीं है। आप 5 साल ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर रिव्यू नहीं करते तो आप रिपीट मोड में हो। लेसन 12 का फोकस है डिलिब्रेट प्रैक्टिस। हर वीक एक वीकनेस चूज करो, सिर्फ उस पर काम करो। अगर आपका प्रॉब्लम ओवर ट्रेडिंग है तो नेक्स्ट 7 दिन मैक्स ट्रेड्स फिक्स करो। अगर प्रॉब्लम इमोशनल एग्जिट है तो सिर्फ एग्जिट एग्जीक्यूशन ट्रैक करो। इंप्रूवमेंट जनरल नहीं होती, इंप्रूवमेंट टारगेटेड होती है। जैसे एथलीट स्पेसिफिक मसल ट्रेन करता है, वैसे ही ट्रेडर स्पेसिफिक बिहेवियर ट्रेन करता है। और धीरे धीरे आप इंपल्सिव से इंटेंशनल बन जाते हो, रिएक्टिव से स्ट्रक्चर्ड बन जाते हो, और स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ही मास्टरी का बेस है। अब तक हमने देखा, ट्रेडिंग एक आइडेंटिटी है, रेजिलियंस सर्वाइवल का बेस है, मास्टरी डिलिब्रेट प्रैक्टिस से आती है। अब अगला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन।
क्योंकि नॉलेज तब तक पावरफुल नहीं होती जब तक वो डेली सिस्टम में कन्वर्ट ना हो। इंटीग्रेशन, डेली सेल्फ कोचिंग सिस्टम। अब तक हमने इंडिविजुअल लेसन्स देखे, लेकिन ये बुक सिर्फ लेसन्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक डेली सिस्टम है। सिस्टम का मतलब रिपीटेबल स्ट्रक्चर। ऑथर का कोर मैसेज सिंपल है, आप खुद अपने ट्रेडिंग कोच बन सकते हो। लेकिन कोचिंग रैंडम एडवाइस से नहीं होती, कोचिंग स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन से होती है। इसलिए अब हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक डेली फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 1, प्री मार्केट मेंटल चेक। ट्रेड लेने से पहले सिर्फ मार्केट एनालाइज मत करो, खुद को एनालाइज करो। अपने आप से पूछो, मैं काम हूं या रेस्टलेस, मैं फोकस्ड हूं या डिस्ट्रैक्टेड, मैं प्लान फॉलो करने के मूड में हूं या एक्शन लेने के मूड में। अगर इमोशनल स्टेट अनस्टेबल है तो साइज रिड्यूस करो। प्रोफेशनल ट्रेडर मूड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करता, वो मूड के अकॉर्डिंग रिस्क एडजस्ट करता है। स्टेप 2, ड्यूरिंग मार्केट अवेयरनेस। मार्केट ओपन होने के बाद सबसे बड़ा रिस्क स्ट्रैटेजी फेलियर नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क होता है इमोशनल ड्रिफ्ट। आपका फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है, प्लान से P&L पर, प्रोसेस से प्रॉफिट पर, डिसिप्लिन से एक्साइटमेंट पर। इसलिए मिड सेशन पॉज जरूरी है। हर 60 to 90 मिनट बाद 2 मिनट ब्रेक, स्क्रीन से दूर, ब्रीदिंग स्लो, अपने लास्ट ट्रेड का एक न्यूट्रल रिव्यू। ये छोटा सा रीसेट बड़े लॉसेस को प्रिवेंट करता है। स्टेप 3, पोस्ट मार्केट रिव्यू। ये सबसे पावरफुल हैबिट है। ट्रेडिंग खत्म होने के बाद सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट मत करो, रिव्यू करो। बेस्ट ट्रेड कौन सा था, वर्स्ट ट्रेड कौन सा था, क्या मैंने प्लान फॉलो किया, कहां इमोशन इन्वॉल्व था। फिर एक लाइन लिखो, कल मैं क्या इंप्रूव करूंगा। बस एक चीज, ज्यादा नहीं। सेल्फ कोचिंग ओवरलोड से नहीं, क्लैरिटी से होती है। द कोर फिलॉसफी। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपका प्रेपरेशन प्रिडिक्टेबल हो सकता है। वॉलेटिलिटी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल में हो सकती है। अगर आप डेली ऑब्जर्व करो, एडजस्ट करो, इंप्रूव करो, तो कंपाउंडिंग सिर्फ कैपिटल में नहीं, कैरेक्टर में भी होती है। और जब कैरेक्टर स्ट्रांग होता है तो परफॉर्मेंस नेचुरली इंप्रूव होती है। अब फाइनल रिफ्लेक्शन समझते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला है। अवेयरनेस प्लस स्ट्रक्चर प्लस रिजिलियंस प्लस डेलिबरेट प्रैक्टिस। ये ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन सस्टेनेबल है। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट नहीं करती, मार्केट हर दिन आपको रिवील करती है। आप जो अंदर हो वो बाहर ट्रेड के फॉर्म में दिख जाता है। अगर अंदर केओस है तो बाहर इनकंसिस्टेंसी होगी, अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर डिसिप्लिन दिखेगा। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हो तो डेली सेल्फ कोचिंग शुरू करो। प्रॉफिट चेज मत करो, प्रोसेस परफेक्ट करो। इमोशन सप्रेस मत करो, इमोशन समझो। मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन कंसिस्टेंसी अंदर से आती है। ये थी द डेली ट्रेडिंग कोच की डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। अगर आपको ऐसे ही सीरियस, स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल बुक समरीज चाहिए जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल मेंटल फ्रेमवर्क्स देती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें और इस वीडियो को उन ट्रेडर्स के साथ शेयर करें जो स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं लेकिन साइकोलॉजी इग्नोर कर रहे हैं। यहां हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, यहां हम माइंडसेट बिल्ड करते हैं। यह है बुक डेकेड।